मॉनसून की पहली बारिश से ही कराची में हर तरफ पानी ही पानी। मूसलाधार बारिश ने इंतजामिया की तैयारियों पर पानी फेर दिया। शहर में अर्बन फ्लडिंग सीवेज का निजाम जवाब दे गया। शहर कायद में बारिश ने तबाही मचा दी। बरसाती नाले बंद होने से बेशतर इलाके और शहराएं पानी में डूब गई। सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। नाजमाबाद से नागिन चौरंगी तक बारिश का पानी जमा। सूरत हाल इंतहाई खराब। लियाकताबाद, पटेल पाड़ा और दीगर मकामात पर सड़कें धंस गईं। शारा फैसल, बलोच कॉलोनी, मलीर, लांडी, कोरंगी में भी कई फीट पानी मौजूद। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद। तारिक रोड अंडरपास पानी से भर गया। लियाकताबाद, नाजमाबाद और गरीबाबाद में अंडरपासेस तालाब बन गए। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। गाड़ियों की लंबी कतारें लगीं। स्कूल वैन और बसेस भी पानी में फंस गईं। खवातीन और बच्चे महसूर। लांडी इंडस्ट्रियल जोन में 4 से 5 फीट तक पानी मौजूद। गलियों और मोहल्लों में गटर उबल पड़े। गुजर नाला ओवरफ्लो। पानी घरों में दाखिल। शहर के बड़े निजी हॉस्पिटल में बारिश का पानी दाखिल। मरीजों को मुश्किलात। गुलिस्तान जौहर में घर की दीवार गिरने से 4 अफराद दम तोड़ गए। शहर में मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 8 हो गई। सिंध सेक्रेटेरिएट में पार्किंग का शेड गिर गया। इमदादी टीमों ने फंसे अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। बारिश के बाद कराची में 900 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, मलीर समेत दीगर इलाकों की बिजली मुअत्तल हो गई। शहरी एहतियात बरतें, गैर जरूरी घरों से ना निकलें। कमिश्नर कराची की अपील। सिंध हुकूमत ने कल कराची में तमाम निजी और सरकारी स्कूल बंद रखने का ऐलान कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दोबारा बारिश शुरू। कराची में वक्फे से बारिश। जल था लेक हो गया। सबसे ज्यादा गुलशन हदीद में 145 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। ओल्ड एयरपोर्ट एरिया में 138, किमाड़ी में 137 मिलीमीटर बारिश हुई। जिना टर्मिनल पर 135 और यूनिवर्सिटी रोड पर 132 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। डिफेंस फेज 2 में 121, सुरजानी टाउन 111, शाराय फैसल पर 114 मिलीमीटर बारिश बरसी। नॉर्थ कराची 108, कोरंगी 96, नाजिमाबाद में 92 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। हैदराबाद, नवाबशाह, मीरपुर खास में भी बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। घोटकी, सखर, कशमोर, दादू, लाड़काना में तूफानी बारिश मुतवक्के। खुजदार, कलात, लसबेला, पसनी, तुर्बत, गवादर और मारा में भी बारिश का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग। बलोचिस्तान के नदी नालों में तूफ़ानी का खतरा। NDMA की वार्निंग जारी। कराची में शदीद बारिश। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। मुतादिद प्रवासें ताखीर का शिकार। कई मनसूख। एयरपोर्ट से आने और जाने वाले रास्ते बारिश का पानी भर जाने के बायस बंद। एयरपोर्ट से बाहर आने वाले अफराद शाहराह फैसल पर फंस गए। कराची बारिश के पानी में डूबा हुआ है। सिंध हुकूमत और नाकाम बल्दियाती निज़ाम तमाशाई बने बैठे हैं। MQM सिंध हुकूमत पर बरस पड़ी। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने सूबाई हुकूमत और मेयर कराची को जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, इंतजामी तौर पर सूबा सिंध तबाह हो चुका है। जिम्मेदार वही है जो हुक्मरान है। पीपल्स पार्टी गुज़श्ता कई साल से इक़्तिदार में है। इस निज़ाम में ताकत ही नहीं कि डिलीवर कर सके। पीपल्स पार्टी ने मैं ना मानूं की पॉलिसी इख्तियार की हुई है। पीपल्स पार्टी की कागज़ों में सूरत हाल सब अच्छा की है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, सुबह से 145 से 150 मिलीमीटर बारिश हो चुकी। बारिश रुकने से सूरत हाल कदरे बेहतर हो जाएगी। तनकीद करना बड़ा आसान काम है। मैं और मेरा अमला सड़कों पर मौजूद हैं। मेयर कराची का शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। सोल्जर बाजार, नाले के आखिरी पॉइंट का मुआयना। गवर्नर सिंध का मेयर कराची से राब्ता। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कामरान टेसोरी का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सूरत हाल का जायजा लिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का नया स्पेल। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश। जंग, खुशाब और चकवाल में वक्फे से बादल बरसने लगे। जनूबी वज़ीरिस्तान में तूफानी बारिशों से सैलाबी रैले टांक में दाखिल। वाना, जंडोला, उमर अड्डा, बन्नू का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। गिलगित में भी काली घटाएं बरसने लगी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशें। हरनाई में छत गिरने से खातून और बच्चे समेत 2 अफराद जाम भाग। गोचीना में 3 अफराद सैलाबी रैले में बह गए। 2 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सोराब के मुख्तलिफ इलाकों में 115 से ज्यादा
घरों को नुकसान पहुंचा। कच्ची में मूसलाधार बारिश से कोयटा से भी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। हब में वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश, बरसाती नालों में तूफानी पानी करीबी आबादियों में दाखिल। हरिपुर के पहाड़ी इलाके बोदला में बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग, कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। कालाबाग शहर और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तूफानी। मरी, नथिया गली, छांगला गली के करीब लैंडस्लाइडिंग, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। अटक, जेहलम और मंगला में मूसलाधार बारिश का इम्कान। तूफानी बारिश और सैलाब की तबाहकारियां। सवाबी में सैलाबी रैली में बह जाने वाले 20 अफराद की लाशें मिल गईं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक कुदरती आफत में जाम बहक होने वालों की तादाद 24 हो गई। बुनेर का पीर बाबा बाजार खंडर का मंजर पेश करने लगा। सैलाब के बायस सैकड़ों दुकानें तबाह, जगह जगह मट्टी के ढेर। इमदादी टीमें और मुकामी लोग मलबा हटाने में मसरूफ। बशोनी के करीब नाले से 5 अफराद की लाशें बरामद। सैलाबी रैली के बायस एबटाबाद और हवेलियां का जमीनी राबता मुनक़ता। सवात में सैलाब के 5वें रोज भी क्लियरेंस ऑपरेशन। शहरियों का अमले की कमी पर एहतजाज। मेंगोरा का मेन GT रोड ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया गया। मानसून बारिशों के दौरान 707 अफराद जाम बहक, 967 जख्मी हो चुके। NDMA की बारिशों और सैलाब से नुकसानात की ताज़ा रिपोर्ट जारी। KP में 427, पंजाब में 165 अफराद ने दम तोड़ा। सिंध में 29, बलूचिस्तान में 22, गिलगित बल्तिस्तान में 34 अफराद जान से गए। आज़ाद कश्मीर में 22 और इस्लामाबाद में 8 अफराद लुक़मा अजल बने। बारिशों और सैलाबों से 2938 मकानात को नुकसान पहुंचा। 11,008 मवेशी सैलाबी रैलों की नजर हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों और सैलाब के बायस 400 स्कूलों का नुकसान। मुतादिद स्कूल्स की इमारतें मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गईं। सैलाबी रैली में 1 तालिब इल्म और 4 इस्तिज़ा जाम बहक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बायस सैलाब का खतरा। सूबे में तमाम तालीमी इदारे 25 अगस्त तक बंद रखने का फैसला। हालिया बारिशों से KP में 56 पुल तबाह हुए। सिर्फ 9 पुलों को ही ट्रैफिक के लिए खोला जा सका। 47 पुलों के मुकम्मल फाल न बनाने से मुकामी लोगों को शदीद मुश्किलात। 26 पुलों पर जुज़वी तौर पर ट्रैफिक बहाल। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा इलाकों बोनीर और शांगला में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। पीर बाबा बाईपास को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पीर बाबा बाजार से मलबा हटाने का अमला जारी। वज़ीर आज़म का जल्द सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करने का ऐलान। ये एक बड़ा कठिन मरहला है। मुसीबत की घड़ी में अपने बहन भाइयों के साथ हैं। मुतासरीन के दुखों पर मरहम रखना हमारा कौमी फरीज़ा है। पाक फौज समेत तमाम इदारे रात दिन काम कर रहे हैं। मुतासरीन को खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। तमाम मुताल्लिका इदारों और अफराद को खराज तहसीन पेश करते हैं। मुतासरा इलाकों में 1 हफ्ते तक लोड शेडिंग ना की जाए, वज़ीर आज़म की हिदायत। वज़ीर आज़म की मुतासरा इलाकों में बिला तातुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। इमदादी अशिया पर मुश्तमिल ट्रक्स की तादाद को फौरी दोगुना किया जाए। वज़ीर आज़म की मुतासरीन में इमदादी रकूम की तकसीम के लिए ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत। रास्ते बहाल हो गए हैं। ये कुदरती आफत है। मुतासरीन की भरपूर मदद करेंगे। बारिशों से 340 अफराद शहीद हुए। शहादतों की तादाद 500 तक जा सकती है। जिनके घर गिरे उन्हें घर बना कर देंगे। जो घर पानी के रास्तों में उनको भी महफूज जगहों पर मुंतकिल करेंगे। अदालतें तजावुज़ात करने वालों को स्टे ना दें। सैलाब मुतासरीन को मुआवजा देना शुरू कर दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सवाबी में मीडिया से गुफ्तगू। फील्ड मार्शल की हिदायत पर पाक फौज की सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। KP में फौज के 8 यूनिट्स इमदादी कार्रवाइयों में शरीक हैं।
मुतासरा इलाकों में इजाफी नफरी भेजी गई। केपी में सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासर हुआ। 2 इंजीनियर बटालियन केपी और 2 गिलगित में तैनात हैं। 3 मेडिकल यूनिट्स गिलगित और केपी में तैनात हैं। मेडिकल कैंप्स में 6000 से ज्यादा जख्मियों को इलाज मुआवजा फराहम किया गया। DGISPR की विफाकी वज़ीर इत्तलात और चेयरमैन NDMA के हमरा मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पाक फौज ने ज्यादातर सड़कों को बहाल कर दिया है। मुतासरीन में सड़क के रास्ते और हेलीकॉप्टर के जरिए राशन फराहम कर रहे हैं। हालिया बारिशों और सैलाब से 670 अफराद जाम भाग और 1000 जख्मी हैं। ग्लेशियर पिघलने और क्लाउड बर्स्ट की वजह से तबाही हुई। लापता अफराद की तलाश का काम जारी है। अगस्त के आखिर में मानसून का नया स्पेल आएगा। मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान भिजवाया जा चुका। चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। वज़ीर इत्तलात अता तरर ने कहा, 25,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। सबको मुत्तहिद होकर नेशनल डिजास्टर को डील करना है। 70% मुतासरा इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है। बानी PTI ने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोक दिया। गुलामी का निज़ाम कबूल नहीं करेंगे। बानी अपने लिए नहीं मुल्क के लिए जेल में बैठे हैं। उनके पैगाम को जेल से बाहर नहीं आने दिया जाता। अलीमा खान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। आइंदा समाअत 21 अगस्त को अडयाला जेल में होगी।